अधिकार 7वां व्यवहाराभासी जीव का प्रकरण। जो मिथ्या दृष्टि रह गया है व्यवहार के वचनों का सही आशय नहीं समझने से। सुख की अनादि की चाह है। सुख की प्राप्ति धर्म से ही होगी। धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को ही सुखी होने का कारण कहा है कि हमारा विश्वास यदि सही हो गया, हमारा ज्ञान सही हो गया, हमारा आचरण सही हो गया तो हम सुखी हो जाएंगे। तो विश्वास सही होना अर्थात क्या, हम एक चेतन पदार्थ है जो परिपूर्ण है, अनेक शक्तियों से संपन्न है, ऐसे हमारा विश्वास हो जाना, यह क्या है, यही सम्यक दर्शन है। ऐसी ही जानकारी होना वह सम्यक ज्ञान है। और फिर अपनी ही वस्तु में लीन हो जाना सम्यक चरित्र है। इतना सरल है वैसे तो, परंतु ये परिपूर्ण वस्तु देखने की क्षमता सब में है नहीं। उसको 6 द्रव्य का, 7 तत्व का, निमित्त निमित्तिक का, है ना, 5 भावों का ऐसा अभ्यास होना चाहिए, तब ये पता चलता है कि हम तो परिपूर्ण वस्तु है, सत्ता है हमारे अंदर, हमारा ज्ञान दर्शन सुख है ना। तो विश्वास होगा इस बात का। परंतु जो इसका विश्वास नहीं कर सकते उनको तो यही कहा कि आप देव पे श्रद्धा करो, गुरु की श्रद्धा करो, धर्म की श्रद्धा करो, फिर आपको धर्म समझ में आएगा। तो वो देव गुरु की श्रद्धा भी सही नहीं करता है ना। हमने पढ़ चुके हैं वो व्यवहाराभासी के प्रकरण कि बाहर अंग से वो परीक्षा करता है। तो उसको कहा कि तू 7 तत्वों की परीक्षा कर, 7 तत्वों को समझ ले तो तुझे वापस से वो सम्यक श्रद्धा ज्ञान चरित्र हो जाएगा। 7 तत्व की परीक्षा करने में वो जीव अजीव तत्व की कैसी व्यक्ति का रखता है, वो हमने पढ़ा कि वो बोल तो रहा है कि जीव अजीव भिन्न है, परंतु समझ नहीं रहा है ना। यहाँ पर देह का परिणामन अजीव तत्व है और ज्ञान का परिणामन जीव तत्व है, ये नहीं समझता। उन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो भी नहीं समझता है ना। वो हमने पढ़ चुके। फिर हमने कहा कि आश्रय तत्वों को भी समझता नहीं है, अर्थात क्या, अशुभ आश्रय को आश्रय जानता है, शुभ आश्रय को धर्म जानता है, उपादेय जानता है, बढ़ाने की वृत्ति है, ठीक है। फिर आश्रवों के भी मूल जो भाव है उसको नहीं समझता, मोटा मोटा रूप समझता है। मिथ्यात्व को समझता नहीं कि अंदर अभिप्राय में मिथ्यात्व है ना, वो नहीं समझता। अग्रहित वाला ग्रहित वाला समझता है। हिंसा को पाप समझता है, लेकिन अंदर प्रमाद चल रहा है उसको बुरा नहीं समझता। विषयों के भोगों को बुरा कहता है, परंतु अंदर विषयों की अभिलाषा चल रही है उसको बुरा नहीं समझता। फिर कहा कि प्रमाद कषाय का कहा कि कषाय बाहर के क्रोधादि को कषाय जानता है, अभिप्राय में राग द्वेष है उसको नहीं समझता, ठीक है। शरीर के हिलने डुलने को योग समझता है, अंदर परिणामों में इच्छाओं का योग चल रहा है वो नहीं समझता। बताया तो मतलब वो जो भी प्रयत्न करता है बाहर के लेवल पर करता है, अभिप्राय को सम्यक नहीं करता। जबकि अब मिथ्या तो रह गया है, कषाय जो भी है चारों ये अभिप्राय में है, अभिप्राय को निर्मल करना था। अभिप्राय को निर्मल करना ही सम्यक दर्शन था, ठीक है नहीं। पर वो तू अभिप्राय को निर्मल करता नहीं है, ये कह रहे हैं। वो सब है ना, क्या करता है, देह की क्रिया सुधारता है या परिणाम सुधारता है ना। अभिप्राय जो कि त्यों मलिन। द्रव्यलिंगी का दृष्टांत लेकर बताया कि वो तो कोई गुरु कुदेव के पास जाता नहीं, हिंसा कोई करता नहीं, विषय भोग करता नहीं, कषाय कोई करता नहीं, मन वचन का योग रोक कर भी ध्यान कर रहा है, फिर भी क्या रह गया, तो के अंदर अभिप्राय में सम्यकता नहीं है। अंदर अभी भी वो कषाय, वो विकार, वो 4 प्रत्यय अभी भी है अभिप्राय में। तो हमने सुधार कहाँ करना चाहिए, जिनवानी का अभ्यास करके अभिप्राय सुधारना चाहिए। अभिप्राय मतलब क्या, अपने विश्वास यानी श्रद्धा सही जगह हो, यानी क्या, 6 द्रव्य का अभ्यास करके अपन कौन से द्रव्य है, अपन कौन से द्रव्य नहीं है, 7 तत्वों का अभ्यास करके अपन कौन से तत्व है और कौन से तत्वों में नहीं हो, ये अच्छे से पक्का हो जाना चाहिए हमारा, समझे ना। नहीं तो हम क्या करते हैं, द्रव्य में मिक्स कर देते हैं। अब जैसे पुद्गल परिणम रहा है, हमें लग रहा है मैं ही परिणम रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ, तो भी द्रव्य का विभाजन हुआ नहीं अच्छे से, है ना। और फिर वो जो राग आ रहा है वही मैं हूँ, तो ये तत्वों का भी अच्छे से अभ्यास हुआ नहीं है ना। सिर्फ पढ़ लिया है लेकिन वो अंदर देख नहीं पाया। तो अभिप्राय को सुधारना चाहिए था, अभिप्राय को सुधारने के लिए पढ़ना है ना। अभिप्राय को सुधारने पर ओके, भले ही थोड़े दिन कषाय रहे वर्तमान वाली परिणामों के लेवल पर, लेकिन वो भी नाश हो जाएंगी।
है ना। अभिप्राय को सुधारना ही सुधार है एक्चुअल में, ठीक है। अभिप्राय के अंदर वेटेज कितना है, हमने बताया था 999 ग्राम, तो अभिप्राय का ही वेटेज 1 ग्राम है परिणामों का, बराबर है। और 0 होता है बोलो क्रिया का, बताया था ना, क्रिया परिणाम अभिप्राय। तो क्रिया का तो 0 वेटेज है, परिणामों का 1 ग्राम 1000 में, ठीक है। और 999 तो अभिप्राय का ही है ना, क्योंकि हमने बताया, इसका लॉजिक भी बता दो आपको। परिणाम का ड्यूरेशन 1-2 मिनट, 5 मिनट, 1 साल, 2 साल, 6 साल, 10 साल, जीवन भर इतना रह सकता है। लेकिन अभिप्राय का अनंत काल रहता है ड्यूरेशन, अखंड धारा चलती है उसकी, समझ रहे। परिणामों का टाइम ऐसे भी रह सकता है, 5 मिनट आया गुस्सा, 2 मिनट आया गुस्सा, समझ रहे। तो परिणामों की लेवल छोटी सी है, अभिप्राय अखंड है। अभिप्राय सुधारने को फिर परिणाम की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, उसके लिए अभ्यास, जिनवानी का अभ्यास, बस यही अभ्यास करते रहो, उसका चिंतन करते रहो। अंदर जो सच मुझे सच्चाई जो समझ में आ रही है उसका विश्वास करने लग जाओ बस। अभी बोल रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, ये आपने सुन लिया, अब क्या, अब चिंतन करो, क्या मैं हूँ, कैसे नहीं शरीर, ये दांत मेरे नहीं है क्या, ये आँखें मेरी नहीं है क्या, ये हड्डी चमड़े मेरे है क्या, ऐसा विश्वास, मतलब ऐसे सोचते जाओ कि फिर मैं बोलता नहीं क्या, कि मैं चलता नहीं क्या, मैं खाता पीता नहीं क्या, फिर ये कौन खा रहा है, कौन पी रहा है। तो ऐसे जो गहराई में जाके तुमको पता चलेगा कि ये तो पूरा मिट्टी का बना हुआ है, टेम्प्ररी है। ऐसा जब सोच सोच के आपको समझ में आ रहा है कि कर्मों ने बनाए, मैं थोड़ी इसके बाल उगाता हूँ, समझे क्या नहीं, मैं थोड़ी इसको बालक से युवा करता हूँ, मैं थोड़ी इसके ब्लड के वेन्स घुमाता, मतलब अभी ब्लड घुमाता हूँ वेन्स में, मैं तो करता ही नहीं है। तो शरीर का कार्य परिणमन, ये तो परिणाम है। हाँ हाँ बराबर समझ रहा हूँ मैं। अब देखो, हमारे को वर्तमान ज्ञान को ही यूज़ करना है। जो ज्ञान आपके पास है उसको आप कहाँ लेकर जाते हो, है कि नहीं। उस ज्ञान को अगर विषयों में, बातों में, टप्पों में, समझे कि नहीं, फालतू की चीज़ों में लगाओगे तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। ये जो मिला हुआ ज्ञान है वो दुरुपयोग हो जाएगा। उस ज्ञान को सब तरफ से हटाकर जो जिनवानी का पड़ा है उसके चिंतन में लगाना पड़ेगा, समझे। उसके चिंतन में लगाते लगाते आप लोग को क्लैरिटी आ जाएगी, यार मैं कौन हूँ, समझे क्या नहीं। अब मैं कौन हूँ ये पता चलना, तो ये हो गया अपना काम, अपना अभिप्राय सम्यक हो गया। सोचो, हम बिल्कुल शरीर नहीं है, अब खुद को शरीर मान रहे हैं, और बता फिर क्या काम कर रहे हैं हम इतने दिन से। मान्यता में अभी तक ये सुधार ही नहीं आया कि मैं जीव हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ। तो उससे पढ़ पढ़ के क्या फ़ायदा होगा अगर हमारे को इतना क्लियर नहीं हो रहा है तो, समझ रही है नहीं। तो अभिप्राय निर्मल करना यही धर्म का प्रयोजन है पहला। सम्यक दर्शन उसी को कहते हैं, समझे कि नहीं। परिणाम सुधारना उसको सम्यक दर्शन में नहीं आता है वो, समझे कि नहीं, बात समझना। परिणाम सुधारना नहीं है धर्म, हमारे क्या बोल रहे हैं, वो तो बाद में सुधरते ही कर चर्या, मतलब चारित्र में। लेकिन पहला तो शुद्धांश सुधारना है। शुद्धांश सुधारना है quickly क्या कहे बोलो, कोई देव शास्त्र गुरु का अभ्यास करना, शास्त्रों का अभ्यास करना हो आपको, फिर वो समझ में आएंगे एक एक चीज़ होती क्या है ना। हमको पता ही नहीं अभी तक कि ये बोलता नहीं हूँ मैं, चलता नहीं हूँ, ये पता ही नहीं, तो क्या कर रहे हैं हम, पूछते ही है, ठीक है नहीं। तो ये भ्रम है, वो भ्रम से बाहर आओ, समझे कि नहीं, सच्चाई के निकट आओ, उसी को धर्म कहते हैं, ठीक है। हम अधर्म में जी रहे हैं, अज्ञान में जी रहे हैं, है ना, असत्य में जी रहे हैं, और हम बोले हम धार्मिक हैं, तो कैसे धार्मिक है। भ्रम वाला धार्मिक कैसे, है ना, असत्य वाला धार्मिक कैसे, ठीक है, समझ लीजिए। चलो आइए हम अपन बंध तत्व का अन्यथा रूप 227 पर पढ़ रहे हैं। अब लासव तत्व की बात हो चुकी है ना पूरी, अब बंध तत्व। तथा बंध तत्व में जो अशुभ भावों से नरकादि रूप पाप का बंध हो उसे तो बुरा जानता है, और शुभ भावों से देवादि रूप पुण्य का बंध हो उसे भला जानता है। समझ में दो बातें, अशुभ अशुभ भावों से नरक लिखा ना, नरकादिक का बंध हो तो उसे तो क्या करता है, बुरा जानता है, और शुभ भावों से देवादि रूप पुण्य का बंध हो उसे भला जानता है। तो इसमें डिफेक्ट क्या, ये बताओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है, गलत है कुछ उसका, क्या गलत है। ये तो हमारे को भी हो रहा है कि नहीं। नरक जाने का क्या, नहीं जाने का, स्वर्ग जाओगे, हाँ अच्छी बात है, आप सब स्वर्ग में जाने वाले हो, बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, समझ रहे। तो हमारे को भी तो लगता है नरक में नहीं जाऊँ, हाँ स्वर्ग में जाऊँ, हाँ ये नहीं लगता, तो यही हमारे को, उसमें गलती क्या है फिर, क्या गलती है, हाँ संसार में भटके, और क्या गलती है, हाँ बंद चाहता है, हाँ राग ही है ना उसका, राग ही है, ठीक है।
बोलो और क्या सोचो, क्या है प्रॉब्लम, क्या है कि वो नरकादिक को बुरा जानता है, हाँ, और शुभ भाव से देवादिरु पुण्य का बंध हो से भला जानता है। मतलब आश्रय ही ऐसा बोलना मुझे, आश्रय से ही ठीक, कोई बात नहीं, आश्रय ही है, सही बात है। कोई और? मतलब वो संसार को ही चाह रहा है। संसार को ही चाह रहा है, बराबर, बंधन को चाह रहा है, संसार को चाह रहा है ना, है तो संसार में ही है ना। हाँ, इसी को मोक्ष मान लेता है। हाँ, इसी को मोक्ष मान लेता है, ठीक है, वेरी गुड, वो भी सही है। वैसे सब उत्तर सही है, गलत में तो मेरे पास भी कोई अलग आंसर नहीं है, आपके आंसर है ना। तो क्या सिर्फ देखो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ है, आप समझे नहीं वापस, नहीं वापस समझो अच्छे से। लाइन अब मैं रिपीट भी की थी 2-3 बार, आपको लाइन पकड़नी है। देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ, आपको पकड़ना है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तथा बंध तत्व में जो अशुभ भाव से नरकादिरूप पाप का बंध हो उसे तो बुरा जानता है, और शुभ भाव से देवादिरूप पुण्य का बंध हो उसे भला जानता है। बताओ मिस्टेक कहाँ है? राग द्वेष में ही भला भला चाहता है, मतलब इससे दूर नहीं करना चाहता। हाँ, बुरा जानता है, भला जानता है, समझे कि नहीं? इष्ट अनिष्ट की कल्पना, समझे कि नहीं? यही तो मिस्टेक है सब। तो इष्ट कल्पना होगी वहाँ राग होगा, अनिष्ट कल्पना होगी वहाँ देश होगा। तो इष्ट क्या है, स्वर्ग इष्ट है कि नरक इष्ट है, ये बताइए। अच्छा, अनिष्ट क्या है, नरक है कि स्वर्ग है? अब है ही नहीं वैसे, हम कैसे देख रहे हैं उसको? ज्ञान को क्या फर्क पड़ गया, स्वर्ग का चित्रण हुआ सामने या नरक का चित्रण हुआ, तो ज्ञान को क्या फर्क पड़ता है? आकार ही बनाना है ना। आईने को क्या फर्क है, आईना किसको बताया, बताओ, स्वर्ग को बताया कि नरक को? तो उसको क्या फर्क पड़ गया? दिखाओ तुम्हारा जो दिखाने का है, समझे कि नहीं? तो ज्ञान को तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता स्वर्ग नरक से, ज्ञानियों को भी, समझे कि नहीं? जो मोही है वे नरक में जाकर मोह में अटक कर दुखी होते हैं, और जो मोही है वे स्वर्ग में जाकर मोहित होकर सुखी होती की कल्पना करते हैं, समझे क्या नहीं? तो यही तो भ्रम है। फिर दुख हमारे को नरक और स्वर्ग का है ही नहीं पता, दुख का है राग द्वेष का तो दुख है। और ये तो राग द्वेष क्लियर कर रहा है, मांगते वक्त ही राग द्वेष के ही विषय मांग रहा है, समझे कि नहीं समझे? और अच्छी लाइन लिखी मैं बताऊंगा आपको, देखो समझ रहे क्या बोल रहा है मैं? इष्ट अनिष्ट ये क्या हो, कहाँ की मिस्टेक है ये? बोलो, अभिप्राय की ही मिस्टेक है ये आपस, समझे कि नहीं? यानी सम्यक श्रद्धा नहीं है। सम्यक दर्शन करते क्या, सच्चा श्रद्धा मतलब सच्चा अभिप्राय। सच्चा अभिप्राय है क्या इसको बताओ? तो पुण्य कर्म के फल चाहते हैं क्या, बताओ? हम निरोगता चाहते हैं कि रोगपना, ये बताइए मैं क्या? निरोगीपना चाहते हैं कि रोगीपना? तो वो स्वर्ग चाहना और निरोगता चाहना एक ही चीज है, ध्यान से सुन लेना, सही क्या नहीं? हम दरिद्रता चाहते हैं कि ऐश्वर्य चाहते हैं? बताओ, ऐश्वर्य चाह रहे ना, तो ये वही है, स्वर्ग चाहना ही है, समझ लीजिए मेरी बात। प्रसिद्धि चाहते हैं कि निंदा चाहते हैं? प्रसिद्धि चाहते हैं। मित्र चाहते हैं कि शत्रु चाहते हैं? मित्र चाहते हैं, सही है कि नहीं? इसे बताओ। धोखा चाहते हैं कि विश्वास चाहते हैं? विश्वास चाहते हैं, बराबर है। हमारी नीड जो भी है वो सब पुण्य का उदय है, ये बात ध्यान रखना। और उसमें भी इष्ट कल्पनाएं है, समझ रहे? और ये नहीं चाहिए वाला क्या है, अनिष्ट कल्पनाएं हैं। मतलब पुण्य के फल ही चाहते हैं हम, और उसमें इष्ट कल्पना भी बैठी हुई है। तो निरोगता या रोगता में तो हम निरोगता ही सिलेक्ट करेंगे ना, हम थोड़ी रोग सिलेक्ट करेंगे। हम बोलते हैं आप सिलेक्ट क्यों कर रहे हो, उसको जानो ना। निरोगता को भी भोगो मत और रोग को भी भोगो मत, ये कह रहे हैं हम। निरोगता को भी ज्ञान का गेय बनाओ और रोग बने को भी ज्ञान का गेय बनाओ, समझे कि नहीं समझे? चाहो कुछ भी नहीं, रोग आया तो निरोगता मत चाहो, निरोगता में रोग मत चाहो। रोग कौन चाहता नहीं है, लेकिन निरोगता चाहते हो ना, तो चाहो मत। हाँ, निरोगता के काल में निरोगता का ज्ञान करो, और कब, समझ रहे? और रोग के काल में रोग का ज्ञान करो। ये मत करो जल्दी से निरोगता आ जाए, जल्दी से कब खत्म हो जाए रोग, ये भी मत करो, समझे कि नहीं? क्यों? वही तो आपको ज्ञान की परीक्षा है, ज्ञान की मैच्योरिटी उससे डेवलप हो गई आपकी। क्या रोग के काल में आप ज्ञान, उसको ज्ञान का गेय बनाया आपने, उसका भेद ज्ञान किया, बोला समता भाव रखी, वही तो फिर आपका धर्म है, समझे कि नहीं? दरिद्रता है तो क्या करो,
तो वही फिर वही करो, समझे, वही तक की ज्ञाता रहो, दरिद्रता खत्म हो, ऐसा राग मत करो, ऐसी इच्छा है मत करो। दुख किससे होता है? इच्छा से। और इच्छा कब आएगी? जब रोग को दूर करने की इच्छा होगी तब दुख आएगा, जब दरिद्रता को दूर करने की इच्छा होगी तब दुख आएगा, जो पुण्य निरोगता को टिकाने की इच्छा होगी तब दुख होगा, समझे कि नहीं, ऐश्वर्य को टिकाने की इच्छा होगी तब दुख होगा, समझ रहे क्या, देव गति प्राप्त कर ली और ये छूट ना जाए ऐसी इच्छा होगी तो दुख होगा, समझे कि नहीं, नरक गति जल्दी से छूटे ऐसी इच्छा होगी तो दुख होगा, आप समझ रहे कि नहीं। तो दुख काहे से बताओ? इच्छा से। इच्छा कहाँ से होती है बोलो? इष्ट अनिष्ट कल्पनाओं से, यानी अभिप्राय में इष्ट अनिष्ट बैठा है उससे ही। आप बोलेंगे रोग में अनिष्ट कल्पना नहीं होगी क्या? लॉजिकल है, होती ही है, आप समझे नहीं, आपको भेद ज्ञान नहीं, आप रोगी आज तक हुए नहीं। याद रखना, ज्ञान रोगी हो जाता तो रोग है इसको कौन जानता, समझे कि नहीं समझे, क्या समझे कि नहीं। ज्ञान तो पूर्ण निरोगी है, रोगी अवस्था को रोग ही जान रहा है, बराबर है कि नहीं। ज्ञान को तो रोग हुआ ही नहीं आज तक, हुआ देह को है। फिर बताओ, देह के रोग का एकत्व है हमारे को, समझे कि नहीं। तो रोग काय के लिए आते हैं? आपको देह से भेद ज्ञान कराने के लिए आते हैं। हम तो हमेशा बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आए ना रोग समझना, अपने को भेद ज्ञान प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए आया है वो। निरोगता में तो हम भूल ही जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, समझे क्या नहीं। वो रोग आया अच्छा है आपको बताने के लिए, देख अपन ने कुछ किया नहीं है तब भी आया है, तो देख लो ये अपना काम नहीं है, समझे कि नहीं। तो कहना क्या है बताओ, क्या है? अच्छा बुरा लगना, दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा दिखना, समझ लेना फंस गए तुम। यही तो माया जाल था उसका, कर्मों का, अच्छा बुरा दिखाना। और अच्छा बुरा दिख गया, इसका अर्थ है हम फंस गए माया जाल में, समझेंगे। हम कोई भी प्रसंग में सुखी हुए दुखी हुए, मतलब हमने कर्म के फल को खा लिया, तभी तुमको उसका टेस्ट अच्छा या बुरा आ रहा है, बराबर है कि नहीं। क्या फिर अच्छा बुरा नहीं लगने देना, कोई भी सिचुएशन आए अच्छा ना लगे और बुरा ना लगे, बस ये हो गया आपने कर्म के फल को भोगा नहीं, उसको छोड़ दिया, समझे कि नहीं समझे। तो ये जो उसको ये स्वर्ग चाहता है नरक नहीं चाहता, मतलब क्या चाहता है? कर्म के फल खाना चाहता है, मुझे ये वाला फल दो, ये वाला फल मत दो, बराबर है कि नहीं। तो बंद मतलब यही है कि अगर हमारे अंदर कोई भी डिमांड है, आपने सोचो, निरोगता, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य, मित्र, साथ, है ना, विश्वास, ये अगर हमारे रिक्वायरमेंट, तो हम और कुछ नहीं मांग रहे, हम पुण्य के फल मांग रहे हैं, हम संसार का फल मांग रहे हैं, हम कर्मों से मांग रहे हैं कि तू ये दे दे, आजीविका चाह रहे हैं, समझे कि नहीं, कुछ भी हमको देव शास्त्र गुरु का साथ बना रहे, समझे कि नहीं। तो यही नहीं मांगेंगे क्या? ये भी डिमांड में ही आता है, समझे क्या। तो ये वाली डिमांड अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर सब डिमांड, समझे कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं। तो हम दर्शन देव दिवस में भी बोलते हैं, हाँ, सची टोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवासिता, समझ रहे। तो हम ये वाले ठीक बोलते हैं कि देव शास्त्र गुरु के निकट रहे, काय के लिए रहे? पुण्य मिले इसके लिए नहीं, सत्य के निकट रहो, वेद ज्ञान के निकट रहो, समझे कि नहीं। इसलिए वो डिमांड ठीक है एक अपेक्षा से, पर बाकी क्यों कि पत्नी के साथ रहे, बच्चा साथ रहे, वो बच्चा छोड़ के न जाए, मेरी पत्नी छोड़ के न जाए, क्या समझ रहे तू, समझ रहे कि नहीं। तो वेद ज्ञान हुआ नहीं अभी तक, वेद ज्ञान हुआ नहीं, इष्ट अनिष्ट कल्पना खत्म नहीं हुई है, भी चल जाना मत, चल जाना मत, हाँ हाँ हाँ, अरे तू समझ रहे, साथ का परमानेंट है दुनिया, फिर चले गए तो मेरा क्या होगा, मैं क्या होगा, तो पहले सोच ले जाने वाले समझे कि नहीं, पहले तैयारी करके लग ली वाइट साड़ी, समझ जो भी करना क्योंकि होने वाला तो है, कभी नहीं होगा क्या ऐसा, कैसी बातें करें, आप शुभ क्यों बोल रहे? अरे हम एकदम शुभ बोल रहे। गोदा जी का एक सुना था हमने कि हमने कोई शादी के प्रसंग में गया और हमने बोला सब मर जाएंगे, तो यार शुभ की बातें कर रहे तुम, समझे कि अरे शुभ है, समझ रहे कि नहीं। ये सच्चाई बोलना शुभ होता है, झूठा झूठा बोलना कि जन्म जन्म का साथ है, ये झूठ है, समझे कि नहीं। सच्चाई बोल रहे हैं हम, सच्चाई शुभ होती है क्या, झूठ सच शुभ होता है, विचार करो। बिछड़ने वाले ये सच है कि अशुभ है, मतलब शुभ है क्या, शुभ है, शुभ है एकदम ये तुम क्यों अशुभ देख रहे हो उसको, तुम भ्रम में हो, इसके लिए सत्य अशुभ लग रहा है तुम्हारा, है कि नहीं। अगर दूल्हा का उदाहरण दिया, हाँ जो भी हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बोल रहे तोरण क्या आता है ना, तो उसका कुकू जो रहता है सकता नहीं,
तो वो बोलते कि इसका मरण है अभी, ये क्यों ये कर रहा है, तो इसका मरण, तो बोले ऐसा क्यों बोलता है, अशुभ क्यों बोलता है, शुभ शुभ बोल रहे ऐसे क्या बोल रहा है। हाँ मतलब वही, मतलब कहने का आशय ये है कि हम तो जो सत्य है वो बता रहे, छूट सकते, समझे क्या। कल ही मैंने पढ़ा था कि विवाह चल रहा था, स्वामी जी का ही था ना, पढ़ा था मैंने, विवाह चल रहा और वो फेरे लेते लेते गया वर, तो कहते ऐसे तो एक आधी केस होती, एक ने से अनंत केस हो चुके अभी तक। भरोसा थोड़ी किस बात, कहना क्या है कि तू क्यों चाहता है कि साथ में रहे, तेरे रखने से रहेंगे नहीं और तेरे दूर करने से दूर होंगे नहीं, होगे तो कर्माधीन, और होने वाले ये तो एकदम अकाट्य नियम है, ये तो दूर होने ही वाले हैं, है ना। तो फिर तू क्यों इतनी डिमांड कर रहा है, तो ये सब पुण्य फल का ही चाहना है, मतलब बंध चाह रहा है, मतलब साथ चाह रहा हूँ मैं कि मेरे साथ में रहे, इसका अर्थ क्या, मैं कर्म के फल चाहता हूँ, वो कर्म के फल जो साथ में रखते हैं, बराबर है कि नहीं। प्रसिद्धि चाह रहा हूँ मतलब मैं वो कर्म के फल चाहता हूँ जो प्रसिद्ध रखे मुझे सब तरफ, अगर मुझे निरोगता चाहता हूँ तो मैं वो कर्म के फल चाहता हूँ जो शरीर को निरोगी रखते हैं, समझे कि नहीं। हम निरोगता चाहे कि रोग चाहे, कुछ भी मत चाहो ना, तुम चाह क्यों रहे हो, रोग चाहेंगे फिर हम, तू वापस उल्टा चाह रहे हो, चाहने का तो नहीं बोला ना तुझे, समझे कि नहीं। जो आया वो आया है कि ना, फर्क क्या पड़ेगा, ज्ञान से देखो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, निरोगता में और रोगता में। ज्ञान से देखो, प्रसिद्धि और निंदा में कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान से देखना बस, मुंह से मत देखना। मुंह से देखो कि मेरी निंदा कर रहे लोग, तुम मरा तू, अज्ञान से देखा कि कर्म के फल है इसलिए बोल रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, समझे कि नहीं। तो अपने ज्ञान मतलब ना, हे भगवान में ज्ञान से मोह में ना हो जाओ, ये प्रयत्न करो, समझे कि नहीं। मांगना भी भगवान से कि मैं सटकू नहीं, ज्ञान से मोह में ना सटकू, संसरण ना हो मेरा, समझे कि नहीं। मोह दुखदायी है, पाप का उदय किंचित भी दुखदायी नहीं है, समझे कि नहीं। जब मैं भ्रम में एंटर होता हूँ वहां से दुख एंटर होता है, मैं अगर ज्ञान में हूँ तो मेरे को कोई उदय कोई तकलीफ देता है, समझे क्या। तो मेरे को प्रयत्न क्या करना है, उदय ना आए ऐसा ऐसा प्रयत्न नहीं करना है, हम मोह में ना चले जाए, बस ये प्रयत्न करें। मैं ज्ञान में रहूँ, मैं भेद ज्ञान में रहूँ, है ना, मैं वस्तु स्वरूप को समझते हुए इष्ट अनिष्ट कल्पना में ना पहुँच जाओ, बस ये प्रयत्न करो, ठीक है। देखो पढ़ ये जाएगा, आश्रय और बंधन में फर्क क्या है, आश्रय होते तो बंध हो जाता, बिल्कुल। फर्क क्या है। जैसे ऐसे आत्मा की अपेक्षा से देखोगे तो आश्रवों की निरंतरता ही बंधन है। आश्रव जो बने हुए हैं, अब जो एक बार आया आपको राग, अब उस राग में आप निरंतर बने हुए हो, वो बंध है, ये मैं बुद्धि से बता रहा हूँ, ठीक है। निरंतर राग की धारा चल रही है, वो बंधन है, समझे क्या। तो राग की उत्पत्ति आश्रव है, निरंतरता बंध है। कर्मों की अपेक्षा से कर्म आना आश्रव है, कर्म का चिपक जाना तो बंधन है। तुरंत होता है ना, तुरंत हो जाता है। वो कर्मों की अपेक्षा से, हाँ हाँ वो ये पता आश्रव है, हाँ हाँ तुरंत वो निर्जरा हो जाती है ना उसको, उनको तो हाँ वो कर्मों की अपेक्षा से, हाँ। तो आश्रव और बंध में भाव अपेक्षा तो ज़्यादा अंतर नहीं रहता, इसलिए मैं शॉर्ट में बताया कि वो उत्पत्ति सो आश्रव, मतलब राग की उत्पत्ति हो गई वो आश्रव है, और उसकी निरंतरता जो है वो बंधन है, ठीक है। निरंतर बंध रहा है मतलब कंटिन्यूस में रुका हुआ है ना, कोई बंध है, ठीक है। तो देखो, तथा बंध तत्व में जो अशुभ भाव से नरकादि रूप पाप का बंध हो उसे तो बुरा जानता है, और शुभ भावों से देवादि रूप पुण्य का बंध हो उसे भला जानता है। परंतु सभी जीवों के दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है, सो इसके भी राग द्वेष करने का श्रद्धान हुआ, समझे कि नहीं। तो अज्ञानी एकदम बेसिक है ना, चीटी भी डिसाइड करती कि मेरे को भूखा नहीं रहना है, मुझे भोजन होना, इसको शक्कर खानी होगी, और वो भी देख ले रहा है इतना तो कि ये नहीं चाहिए और ये चाहिए, बराबर है। तो तुझे जिंदगी पढ़ के क्या सीखा फिर तूने कि ये नहीं चाहिए और ये चाहिए, नरक नहीं चाहिए स्वर्ग चाहिए, मतलब वही तो हो गया, फिर क्या अलग है, क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है बता। वहाँ पर भी तो ये सेम चीज़ चल रही है कि ये नहीं चाहिए ये चाहिए, बराबर है कि नहीं। दुख नहीं चाहिए सुख चाहिए, फिर वो तू यहाँ पर अगर आकर नरक नहीं चाहिए स्वर्ग चाहिए, ये सेम ही चीज़ है, ये कुछ भी अंतर नहीं है, समझे कि नहीं।
वो तो अज्ञानी भी इतना प्रोसेस कर लेता है कि ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए। तो जिनवानी पढ़कर हमने क्या अलग प्रोसेस की, समझे कि नहीं? जिनवानी पढ़ने वाले को क्या होना चाहिए था, बताओ? पढ़ने वाले को ये होना चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए, निर्वांछक गुण। समझ रहे क्या है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, पाप का उदय वो भी नहीं चाहिए, पुण्य का उदय वो भी नहीं चाहिए, पाप का उदय को दूर करना है क्या, वो भी नहीं चाहिए। समझे कि नहीं? कि रोगता चाहिए क्या, रोग तो चाहिए ही नहीं। निरोगता, निरोगता भी नहीं चाहिए। निरोगता को दूर करना है, रोग को दूर करना है क्या, वो भी नहीं चाहिए हमारे को। समझे कि नहीं समझे? ये निर्वांछकता ये धर्म का लक्षण है। समझ, निकांक्षित अंग। समझ रहे? हम वो पूजा करें, देखो परसों मुनिराज के पूजन, तो उसमें एक लाइन आई थी कि वो हुआ था, लाइन मुझे याद नहीं आ रही एग्जैक्टली, पर मैं बोलता हूँ आपको कि पूजा का फल मैं ही चाहता हूँ, निर्वांछकपना। फल भी क्या चाहता हूँ मैं, निर्वांछकता ये फल होना चाहिए। समझे क्या नहीं? फल कौन सा चाहते हो, कौन सा फल चाहते हो, कौन सा फल चाहते हो आप? समझे? वो जो आखिरी में फल का अर्घ्य आता है जब, तो फल हम चाहते हैं कि एक तो मोक्ष का फल चाहता होगा या स्वर्ग के फल का स्वर्ग फल चाहता होगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोक्ष फल चाह रहा है या स्वर्ग के फल चाहता है? निरोगता, प्रसिद्धि, है ना, पुण्य के फल, अनुकूलताओं का फल चाहता है। तो याद रखना, ये फल नहीं चाहता हूँ मैं, फल कौन चाहता हूँ, निर्वांछकता का फल चाहता हूँ। समझे कि नहीं समझे? मेरे अंदर निर्वांछक बना आ गया तो बताओ, एग्जाम्पल समझो कि नरक है, दुख है क्या, नहीं है, क्यों, दूर करने की वांछा नहीं। स्वर्ग है तो टिकाने की वांछा नहीं। समझे? रोग है, दूर करने की वांछा नहीं, है ना, निरोगता है, टिकाने की वांछा नहीं। समझ रहे कि नहीं? वांछा खत्म हो गई, दुख खत्म। तर आपण अष्टादरामध्ये तो मोक्ष की प्राप्ति मांगते हाँ सही है, मैं एक बता रहा हूँ आपको, उसमें अंदर भी कितनी अच्छी भावना जोड़ी। निर्वांछक वाले को मोक्ष मिलता कि नहीं मिलता, क्या वांछा वाले को मिलता है? निर्वांछक को ही तो मोक्ष मिलता। मोक्ष जो चाहते हैं आप, वो कौन से भाव से मिलता है बताओ? निर्वांछक भाव से ही। तो मुझे निर्वांछक भाव प्रकट हो तो मोक्ष प्रकट होना ही होना है, उसमें क्या शंका रही? निर्वांछकता आ गई मतलब दुख खत्म हो गया। हम समझे नहीं अभी तक, हम सिचुएशंस में सुख दुख खोज रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? सुख दुख का है भावों में। कोई भी सिचुएशन सुख दुख देती ही नहीं, कोई व्यक्ति सुख दुख देता नहीं। ये कितना बार सिखा चुका हूं मैं। वस्तु में और व्यक्ति में सुख दुख है ही नहीं, भावों में सुख दुख है। वांछा है वहाँ दुख है, और जहाँ वांछा नहीं वहाँ सुख है। तो मैं करना कहा था वर्किंग, कि हमारे को अपने आप को ऐसे बनाना था, ढालना था कि मेरे अंदर वांछाएं क्रिएट ना हो। वांछा मतलब इच्छा है ना। हमारे को जिनवानी पढ़कर हम किस टाइप से बन जाए, हम ऐसे बन जाए कि हमारे को कोई वांछा ही ना बचे। समझ रहे? हम तब जिनवानी को हमने अमृत पिया है। एक क्षण की भी वांछा नहीं, एक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। समझे क्या नहीं? वांछा ही नहीं तो कैसा जीवन हो गया? इतना लाइट वेट हुआ कि जिंदगी में हमारे जैसा सुखी कोई नहीं। समझ रहे क्या? नहीं परवाह अब जग की, नहीं ये चाह शिवपद की। समझ रहे? शिवपद की भी चाह खत्म हो गई। अरे हम जब हमारे को वांछा नहीं है तो क्या है, बस बताओ क्या है? कुछ भी नहीं हमारे को। अब तुम क्या लाते लाओ, कर्म के उदय। क्योंकि जब हमारे को वांछा नहीं तो कर्म के उदय आए, उसने फल दिया, वांछा नहीं हुई तो क्या हो गया? निर्जरित हुए। अच्छे फल दिए, हमने वांछा नहीं करी टिकाने की, निर्जरित हुए। बुरे फल दिए, हमने वांछा नहीं करी दूर करने की, निर्जरित हुए। वांछा हो गई फिर से बंध हुआ। समझ रहे कि नहीं समझे? मतलब वांछा नहीं होने देना ही तो उपाय है। क्या कहा? कर्म के निर्जरा करने का, मोक्ष का। तो हमने किधर एफर्ट करना चाहिए था? वांछा रहित होने में। वांछा रहित होने के लिए उपाय क्या? क्षेत्रव्य का अभ्यास करो। क्षेत्रव्य के अभ्यास में समझ में आएगा, क्षेत्रव्य स्वतंत्र परिणाम रहे है, शरीर भी स्वतंत्र परिणाम रहा है, कोई भी इष्ट अनिष्ट नहीं है, एक भी वस्तु का एक भी परिणाम अच्छा या बुरा होता ही नहीं है दुनिया। मुझे नरकों में भेजा गया, वो भी गलत नहीं हुआ, बिल्कुल सही हुआ है। क्यों? हमने वैसे भाव करे होंगे। तो फिर क्या करो? उसको इष्ट मत समझो, अनिष्ट मत समझो। तो क्या करो? ज्ञान करके वांछा रहित हो जाओ, कांक्षा रहित हो जाओ, इच्छा रहित हो जाओ, बस हो गए काम। तो जिनवानी का फल क्या चाहते हैं? बोलते ना क्या मिलता है पढ़ के स्वाध्याय से? क्या मिलता है? क्या मिलता है? सब जन यही बोलते हैं, क्या मिलता है तुम्हें स्वाध्याय से? तुम हमारे समझे नहीं। हमारे अंदर जो निर्वांछकता क्रिएट हुई, इसकी वैल्यू दुनिया के सबसे बड़ी महंगी चीज उससे अनंत गुना है। समझे क्या कह रहा हूं मैं? हमारे अंदर से वांछा ही खत्म हो गई। अब बताओ, हमारे को दुनिया की एक भी चीज चाहिए नहीं। हम भिखारीपना खत्म हो गया हमारे अंदर का। हम राजा बन गए, ऐसे महाराज बन गए, हमारे को स्वर्ग की भी इच्छा खत्म हो गई हमारे अंदर से।
और मोक्ष की भी इच्छा खत्म हो गई, इतने निर्वांछक बन गए। जो निर्वांछक रहता है वो अमीर रहता है। मैंने अमीर गरीब की डेफिनेशन बताई थी। जिसे कुछ चाहिए वो गरीब है, कुछ चाहिए इसका ही अर्थ है कि वो अभी अमीर नहीं है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही अमीर है। तो अरे हम दुनिया के सबसे अमीर बन गए जिनवानी पढ़कर, हमारे से अमीर कोई है नहीं दुनिया में, बता देना हमारे को, समझ रहे कि नहीं? अरे पुण्य बलों की इच्छा नहीं रही हमारे को, एक कण की भी इच्छा नहीं रही। तो ये फल है। तो क्या मिल गया तुमको जिनवानी पढ़ के? क्या मिल गया? तुम कहाँ समझोगे? तुम मिट्टी में गिन रहे हो, क्या मिल गया? मिल गया। हम भावों में गिन रहे हैं, हमारे को क्या मिल गया? निर्वांछकता ही हमारे स्वाध्याय का फल था, समझे कि नहीं? इतना अनमोल फल कौन दे सकता है आपको स्वाध्याय के बिना? ये फल लाके बताओ। तुम दुनिया की चीजें जमा कर सकते हो, निर्वांछकता के लिए आपको जिनवानी का अभ्यास और स्वरूप की साधना, यही मिले, इससे मिलेगा आपको निर्वांछकता, और कहीं से मिलेगी नहीं निर्वांछकता। तो चाहिए क्या बताओ? मैं क्या चीज चाहूँ? कोई भी चीज चाहूंगा, यदि मान के चलो वॉट एवर चीज मैंने मांग ली वो मिल गई, तो है तो टेम्पररी ना, तो थोड़े दिन का आराम मिल भी जाएगा। एक सिंपल चिंतामणि रत्न मिल गया आपको, तो स्वर्ग का पद मिल गया, इंद्रादिक पद मिल गए, क्या करोगे बताओ? क्या लिखा है? इंद्रादिक पद नहीं चाहू, ये लाइन है ना। नहीं चाहू का अर्थ क्या होता है बताओ? विषयन में नाही लुभाओ, वो भी ऐसे चाह में समझ रहे? राग आदि दोष हरि जाए, इच्छा नहीं होना, समझ रहे? परमात्म निष्पद। तो हमारे को जिनवानी क्या देती है? परमात्म निष्पद देती है। बताओ और क्या चाहिए तुम्हारे? हमको हमारा परिपूर्ण वस्तु मिल गई, एक वस्तु की वांछा नहीं बची, अब क्या चाहिए और इसके ऊपर बताओ? जो निर्वांछक है उसको किससे खुश करोगे आप बताओ? वो खुश है पहले, आप समझेंगे नहीं। तो भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा आपको? निर्वांछक जीव को तुम बोल रहे मैं छत्र दूंगा, चवर दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, अरे समझ रहे? मतलब सोचो, उन भगवान जी ने जिन्हें सब पूरी इच्छा छोड़ी, हमारे को इच्छा छोड़ना सिखाया, उनसे जा जाके ये दो, वो दो, वो दो। आप समझे क्या बोल रहे हो? तो अब मांगे क्यों? पहले तो वांछा खत्म करना ये सिखा रहे थे भगवान जी, इच्छा खत्म करना ये सिखा रहे थे। तो भगवान जी से मांगने लग गया, और भगवान वो और बोल रहा है कि मेरे को ये देंगे तो मैं आपको ये दूंगा। और देखो मतलब भगवान जी को भी देना चाहता था। भगवान जी थोड़ा कुछ तेरे छत्र से, चवर से उनको क्या बहुत आनंद आएगा क्या? तो सब छोड़ के आ गए। वो सब छोड़ के आए, हमको बताओ क्या डील कर रहे हैं हम, समझे कि नहीं? बार्टर सिस्टम, समझे कि आप दो हम देंगे आपको। अरे समझे नहीं क्या कह रहे? तो जिनवानी पढ़कर क्या होना चाहिए समझे? फल क्या आना चाहिए? निर्वांछकता। कल वहाँ बैठे बैठे ना सुनते सुनते तुम्हारा शब्द याद आया कि आखिरी में क्या, इतना सुन लिया, इतना उन्होंने उनका बताया, पर आखिरी में क्या? आखिरी में क्या? हाँ वहाँ बैठे बैठे वही मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर क्या बताओ? मान के चलो हमने बहुत देव पूजा करी, बहुत भक्ति करी, गुरु भक्ति करी, वो करी, लेकिन हमारे अंदर वांछा अभी भी है, फायदा क्या हुआ? समझ लीजिए, महाराज जी के दर्शन करते हमारे ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, मान के चलो मिल भी गया, तो क्या भिखारी बना रहा ना आखिर तक? ये चाहिए ना अभी भी तुझे? तूने देव शास्त्र गुरु की आराधना से निर्वांछक होना था तुझे, तो हम समझते तू सच्चा भक्त है कि नहीं? ये मिलेगा अब हमारे को, ये मिलेगा अब उनका, हमारे पे नजर पड़ गया, हमारी दृष्टि अच्छी हो गई, अब हमारे को कृपा करेंगे, हमारे को आशीर्वाद देंगे। भैया तो वापस वही चाह रहे हैं ना, तेरे अंदर डिमांड्स ही है अभी तक, तेरे से कल्याण कोई नहीं कर सकता। तो आज भी डिमांड, अनंत काल से डिमांड में था, आज भी डिमांड में है, अब तेरा कल्याण कोई नहीं करेगा, समझे कि नहीं? बोलो क्या मिलता है जिनवानी से? क्या मिलता है स्वाध्याय से? क्या मिलता है भगवान की आराधना करने? क्या फल मिलता है? बस निर्वांछकता। इसमें क्या है बोलो? इससे क्या होता है? निराकुलता। निराकुलता का अर्थ क्या है? दुख नहीं। दुख नहीं का अर्थ क्या? सुख। ये मिलता है, समझे क्या नहीं? शांति, बराबर है। सुख शांति के लिए पूरी दुनिया तड़प रही है, और सुख शांति ये है। क्या मिलता है? क्या? सुख शांति। सो पावे सुख चैन, है ना? सुख का अर्थ सुखी, और चैन का अर्थ शांति। तो सुख शांति कब मिलेगी बोलो? निर्वांछकता में ही है वो, और सुख शांति का ही नाम मोक्ष है, समझे कि नहीं? आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कही, आकुलता शिव माही न ताते। मतलब निर्वांछक भाव जो है ना, एग्जैक्टली ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला था? मोक्ष कोई जगह का नाम नहीं, मोक्ष भावों का नाम है, फीलिंग का नाम है। तो निर्वांछकता यही मोक्ष है, समझे क्या? सही है कि नहीं भैया? तो तुम क्या मिला तुम्हारे को? हमारे को मोक्ष मिल गया, हमारे को निर्वांछकता मिल गई। अब एक चीज की भी डिमांड नहीं, कुछ नहीं, हमारे को एक कण की भी डिमांड नहीं। अब क्या हो रहा है? हम इतने आनंद में है, हमारे इतने आनंद में है कि हमारे को अब हमारे को कुछ चाहिए ही नहीं।
यही चाहते थे हम इसीलिए आए थे जिनवानी के पास। हम धर्म में भी इसीलिए आए थे कि हमारे को आकुलता खत्म हो जाए, दुख खत्म हो जाए। बहुत दुख से तड़पे हैं हम अनंत काल। अब यहाँ पर आकर क्या करें हम? स्वर्ग की चाह करें क्या? इंद्र की चाह करें, निरोक्ता की चाह करें, अनुकूलता की चाह करें? यही इसके लिए आए थे हम यहाँ पर। हम इसके लिए आए नहीं। हम क्या के लिए आए थे बताओ? हम शांति होने के लिए, सुखी होने के लिए आए थे। और वो शांति और सुख मिलता है निर्वाण शक्ता से। निर्वाण शक्ता कब आती है? वस्तु स्वरूप को समझने से। वस्तु स्वरूप मतलब 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य के अनंत गुण है, अनंत गुणों के अंत पर्याय है। सब द्रव्य बराबर परिणम रहे हैं, सभी गुण बराबर परिणम रहे हैं, सभी पर्याय बराबर हो रही है। कोई भी अच्छा नहीं, कोई भी बुरा नहीं, मेरा अच्छा बुरा करने वाला कोई नहीं। जब ये समझेगा तो निर्वाण शक्ता डेवलप होती है, इष्ट अनिष्ट कल्पना खत्म होती है, निर्वाण शक्ता डेवलप होती है। वही धर्म का फल है और उसी को प्राप्ति हो आप सबकी। मैं इससे आप समझ लीजिए जिनवानी से क्या होता है, निर्वाण शक्ता डेवलप हो आपके अंदर। आप जितने निर्वाणशक होंगे उतने शांत और सुखी होंगे। इसलिए आपके अंदर वो निर्वाण शक्ता डेवलप हो, इसी भावना से आप पढ़ रहे हैं, है ना? यही प्राप्ति हो। चलो।